मुंबई के आरे कॉलोनी में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी घटना घटी है जिसे न सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के बाहर पूरे देश में जो सुन रहा है वो चौंक जा रहा है। एक पोते ने अपनी नानी को सिर्फ इसलिए कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया क्योंकि वो उसके इलाज के लिए सक्षम नहीं था। इलाज के वक्त नानी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती थी और वो इलाज करवा करवा के थक गया था, तो उसने सोचा कि सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में फेंक के नानी को मरने के हालात में छोड़ दिया जाए। इस पूरे मामले को क्रैक करने वाली, इस पूरे मामले को तहकीकात करने वाली जो टीम है उसके नेतृत्व करता रविंद्र पाटिल जो सीनियर पीआई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि किस तरह से आपने ये पूरा केस ट्रैक किया। दिनांक 22 जून को सुबह 7:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बुजुर्ग महिला जो गंभीर रूप से जख्मी है वो आरे कॉलोनी यूनिट नंबर 32 के जाने वाले रोड पे जंगल में कूड़े के बाजू में पड़ी हुई है। तो हमने स्टाफ भेजा और उसको हमने पहले रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में दूसरे दिन उसने हमको 1-2 एड्रेस बोले जहाँ की वो रहती है ऐसा, लेकिन हमने वेरीफाई किया उसका कोई रिलेटिव कोई वहाँ नहीं रहता था या उसके नाम का भी कोई नहीं मिला। वो बार बार सागर नाम ले रही थी। तो दूसरे दिन संडे के दिन उसने थोड़ा होश में आने के बाद हमको बोला कि मैं हनुमान नगर में रहती हूँ, मेरा पोता सागर शेवाड़े करके पोता है। तो हमने वहाँ हनुमान नगर में इंक्वायरी करके उसको ढूंढा। तो उसको जब उसके पोते को हमने पूछा कि तुम्हारी नानी कहाँ है और तो वो बोला कि मेरी नानी कल से नहीं है घर पे और मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसे। तो मैं फिर वो उसको पूछा कि वो आप कब गई नानी, तो बोलता मैं 6:45 बजे घर से निकल गया ड्यूटी पे जाने के लिए। उसके बाद वो घर से कब 7:30 के आसपास बेटे को बोल के निकल गई थी। तो लेकिन जब ये इतने 70 साल की जख्मी बुढ़िया आरे के जंगल में यहाँ कैसे आई है, हम लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा लगा हमको। तो हमने सब सीसीटीवी ढूंढना चालू किया। तो हमने गोरेगांव, सिद्धार्थ नगर, अमित जहाँ रहता है वो एरिया के सीसीटीवी फुटेज, फिर आरे के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हमको पता चला कि ये खुद ऑटो में डाल के ये रात को 3:30 बजे जंगल में छोड़ के गया है। सर, आप ये बताएं कि जंगल में छोड़ने की वजह क्या अब तक सामने आई है, और इस तरह से बारिश के मौसम में सड़क के किनारे कूड़े के पास अगर छोड़ देंगे तो चूहे हैं, यहाँ पर तेंदुओं का खौफ है, एक बहुत डरावनी बात है। वही सीरियस बात ये थी कि उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ जंगली जानवरों का आवास है या बिबड़ा जो बोलते हैं वो यहाँ तेंदुआ घूमते रहता है। तो वो जब 3:30 बजे छोड़ के गया तो उसके बाद वही हम लोग इसके पीछे उसके राज पूछ रहे थे कि रीज़न क्या है कि तूने क्यों छोड़ा। तो वो बोलता है कि 21 के रात को वो ज़रा वायलेंट हो गई थी, बच्चे को मार रही थी, खुद का गला दबा रही थी। कि फिर उसने एम्बुलेंस बुलाया, उसके एक रिलेटिव को बुलाया जो दादी जो नानी है उसके देवर लगते हैं उनको बुलाया। फिर वो 108 एम्बुलेंस कॉल करके उन्होंने उसको शताब्दी हॉस्पिटल लेके गए कांदिवली, लेकिन वहाँ उसको एडमिट नहीं करने के कारण बाद में उन्होंने शताब्दी में बोला गया कि आप कोई दूसरे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर उसने सोचा कि वहाँ एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, फिर वो टेंशन में आके बाद में उसने सोचा कि घर पे भी नहीं लेके जा सकता, ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो उसने जाके जंगल में 3:30 बजे जंगल में आके छोड़ दिया। हम इस वक्त उसी आरे कॉलोनी के जंगल में मौजूद हैं जहां पर सागर शेवाड़े, बाला साहेब गायकवाड़ और जो वो ऑटो ड्राइवर है वो उस बुजुर्ग महिला यशोदा गायकवाड़ 70 साल की स्किन कैंसर से पीड़ित महिला को इसी रास्ते से हाईवे के जरिए इस सुनसान जंगल में ले आया। और जंगल में लाने के बाद ऑटो ड्राइवर के साथ में जो 2 आरोपी थे सागर और बाला साहेब, वो इसी रास्ते से, ये जो पगडंडी वाला रास्ता है, यहाँ से इस जंगल के रास्ते में, यहाँ तेंदुए का बहुत बड़ा खतरा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर तेंदुए रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है ये कीचड़ से सना हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहीं पर महिला को लाने के बाद यहाँ इस कूड़े के ढेर में महिला को फेंक दिया और फेंकने के बाद दोबारा ऑटो में बैठकर वो तीनों जो है वो फरार हो गए, भाग गए। और बाद में ऐसा प्रिज्यूम किया कि महिला शताब्दी अस्पताल से खुद यहाँ पर ऑटो के जरिए या फिर पैदल आई और यहाँ पर आकर वो गिर गई, जो कि पुलिस को इनकी थियरी हजम नहीं हुई। और पुलिस ने इस पूरे मामले में जो पहली बार इस महिला को यहाँ पर देखे थे उनसे बात किया। ये वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले इस बुजुर्ग महिला को कूड़े के ढेर में देखा। आप बताएं कि उस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, कितने बजे का वक्त था और कैसे देखा? 6:30 बजे का समय था और मैं वॉकिंग करके घर पे जा रहा था। तो बहुत सारे लोगों की भीड़ थी यहाँ पे।
तो मैंने पूछा तो कोई जाने को आगे हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में तुरंत मैं बोला चलो मैं देता हूँ। फिर मैं 2 जन को साथ में लिया तो कोई आ रहे नहीं थे, कोई इधर तक रुकेगी। यहाँ पे शाल गिरी थी, बुड्ढी का खाली पैर ऐसा ऊपर था और मुंह के ऊपर से ऐसा जख्म हो गई थी। उनको मुझे लगा कि कोई वार बेर कर दिया तो मार दिया। तो तुरंत मैंने देखने के बाद अपने सीनियर साहब, यहाँ के आर्य पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब माननीय रविंद्र जी पाटिल सर को मैंने सवेरे 6-6:15 बजे कॉल किया, सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले तेरा मेरे को लगा उनको बांधा है क्या। तो बोला मला बांधले जावं असं दिसतंय, आपण काय केलं पाहिजे। मला तात्काळ त्यांना सोडा, त्यांनी मला सांगितलं त्यांनी सोडा, जिवंत असले त्यांना बाहेर घ्या, मी तात्काळ गाड़ी पाठवतो। उन्होंने गाड़ी मुझे भेजा तुरंत और कुछ साहब लोग आए और यहाँ पे हम लोग सब ने मिलकर उनको बुड्ढी को बाहर निकाला। सिचुएशन थी कितनी क्योंकि उनका एक चेहरा भी जो है ना वो गल चुका था, कैंसर, स्किन कैंसर से वो पीड़ित थी, बहुत बुरी हालत रही होगी उनकी, बहुत दुखी हालत रही होगी। बहुत दुखी हालत थी। जो उनका जो आगे का फेस था तो पहचानने में नहीं आ रहा था, मगर मैं जब उनसे ऐसा जब मैं देखने गया बुड्ढी जी उनको, माता जी को, तब उन्होंने एक नाम लिया, 2 नाम लिया, एक शिल्पा और एक सागर। ये दोनों का नाम लिया, बोले शिल्पा आणि सागर, शिल्पा आणि सागर, ये मराठी में बोल रही थी। तो फिर बाद में मैं सीनियर साहब को भी बात बताया कि सर त्या 2 लोगों का नाम ले रहा है, आप जरा उसके बारे में तहकीकात करो। तो तुरंत साहब ने हम लोग को भीड़ को देख के, हमारा फोन का ये देख के तुरंत उन्होंने भेजा और तत्काल त्यांनी पुलिसांना भेजे और उन्होंने बुद्धि को अपने। बिल्कुल, तो यही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बुजुर्ग महिला को यहाँ पर फेंके हुए देखा,